गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब किसान था। खेत तो था नहीं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। पर मन में माँ दुर्गा के लिए अगाध श्रद्धा थी। हर साल नवरात्रि आते ही वह अपने झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा मंदिर सजाता, माँ काली की तस्वीर रखता और पूरे 9 दिन तक व्रत रखता। इस बार की नवरात्रि कुछ अलग थी। बारिश ने रामू की मेहनत पर पानी फेर दिया था। खेतों में काम नहीं मिला और घर में अनाज भी बस 2 दिन का बचा था। सीता ने चिंतित होकर कहा, इस बार नवरात्रि में कैसे करेंगे पूजा? ना फल है, ना फूल, ना दीपक। बच्चे भी भूखे हैं रामू। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, माँ काली की पूजा मन से होती है सीता। वो दिल की सच्चाई जानती है। हम भले ही गरीब हैं, पर हमारी श्रद्धा अमीर है। नवरात्रि का पहला दिन आया। रामू ने पास की नदी से थोड़ा साफ पानी लाया, कुछ बेलपत्र और जंगल के फूल चुनकर माँ काली को अर्पित किए। सीता ने सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी भोग में रखा। बच्चे भी शांत थे, मानो जानते हो कि ये दिन विशेष है। हर दिन रामू बिना खाए उपवास रखता, माँ की आरती करता और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगता। उसके पास जो थोड़ी बहुत लकड़ी थी, उसी से रात को दिया जलाता और माँ को जो भी संभव हो अर्पित करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे खुद के घर में अनाज नहीं और चला है महाकाली की पूजा करने। पर रामू अपने विश्वास में अडिग रहा। 7वां दिन था। बच्चों के चेहरे पर थकान और भूख की लकीरें साफ थीं। सीता की आंखों में आंसू थे, पर रामू फिर भी पूजा में बैठा और माँ से बस यही बोला, माँ तुझ पर भरोसा है, तू अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकती। उसी रात तेज आंधी आई। गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गिरने की आवाज आई। अगली सुबह गांव में हल्ला मच गया। लोग दौड़ते हुए बरगद के पास गए। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने चांदी के पुराने सिक्कों से भरा था। गांव का सरपंच बोला, ये संदूक तो बरसों पुराना लगता है, शायद किसी जमाने में किसी जमींदार का हो। अब सवाल उठा, ये किसका होगा? तभी सरपंच ने सबको देखा और बोला, इस गांव में अगर कोई माँ काली का सच्चा भक्त है तो वो रामू है, और ये नवरात्रि उसी की भक्ति का फल है। ये संदूक उसी का है। रामू पहले तो डर गया, बोला, मैं इसे नहीं ले सकता, ये माँ काली की कृपा है, मैं उसका क्या करूंगा? पर सरपंच ने जोर देकर कहा, ये तेरी ही श्रद्धा का फल है। तूने भूखे रहकर भी पूजा की, माँ ने तुझे जवाब दिया है। अब इन पैसों से तू अपना घर बना, बच्चों को पढ़ा और हर साल ऐसे ही माँ काली की सेवा कर। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधे मंदिर गया, माँ काली की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोला, माँ तू साक्षात करुणा है। तूने मेरे बच्चों का पेट भरा, मुझे सम्मान दिया। उस साल नवरात्रि का समापन रामू के घर के सामने पूरे गांव की एक भव्य आरती से हुआ। सबने मिलकर माँ काली का भजन गाया और रामू की भक्ति को सराहा। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ काली अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, पर अंत में उनकी झोली भर देती हैं। रामू जैसे गरीब का दिल अगर श्रद्धा से भरा हो तो देवी स्वयं उसके घर आती हैं।